Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है. तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. अदरवाइज आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं. लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है आपकी सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. ओके, एक दो और कार्ड्स ले. ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन. ओके, so 8 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the wheel of fortune. Okay, we have the 6 of wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the 7 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the lovers, Gemini and Key energy strong. 2 of wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the tower. Okay, 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. The fool and क्वीन ऑफ सॉर्ड्स टू द 10 of pentacles. ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं. तो क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में सिचुएशन आपकी. आई थिंक आप शायद मूव अवे कर गए. आपने नो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर दिया. आपने ब्लॉक कर दिया बिकॉज यू न्यू. आपको पता था कि आप डिजर्व बेटर करते हैं. ये पर्सन जिसके साथ आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए या जाना पसंद किया या वट एवर द सिचुएशन वॉज, ये इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में रखा. या तो जगल करते रहे या कभी कभी कोई कमिटमेंट नहीं दी, कोई क्लोजर नहीं दिया या कोई कुछ सच नहीं बताए. हमेशा कुछ छुपा के रखा, हमेशा सेकंड पार्टी में रखा, थर्ड पार्टी में रखा, छुपा के रखा. मुझे ऐसे लग रहा है लोगों को नहीं बताया. या तो आपको इनके सच पता चलना शुरू हो गए या तो कुछ तो था, कुछ डिसेप्टिव था, कुछ छुपा हुआ था यहाँ पर बहुत ज़्यादा. सो यू मूव्ड अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. आपने मूव अवे किया, आपने अपना बुरिया बिस्तर बांधा या जो भी अपने आप को उठाया फिजिकली और मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया. बिकॉज आपको पता था कि आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, इससे तो बहुत ही ज़्यादा है. और यू लिटरली वर्कड विद योर सेल्फ. आपने अपने ऊपर हीलिंग की, आपने अपने ऊपर काम किया एंड अपने फोकस वर्क पे फोकस किया या चीज़ों पे फोकस किया. इस पर्सन को छोड़ दिया बेसिकली. और कहीं ना कहीं अब ये पर्सन जो है इसकी दुनिया तबाह हो रही है. ये पर्सन भी बड़ा घमंडी दिखाई दे रहा है यहाँ पर. ये मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, बट बहुत घमंडी. आई थिंक ये पर्सन थोड़ा एक स्लो कोच कह लें कि स्लो कोच टाइप ऑफ अ पर्सन है. अकल बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है इस पर्सन की. मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर. तो ये पर्सन लिटरली या तो घमंडी बहुत था या घमंडी बहुत थी या वटेवर. ईगो बहुत ज़्यादा था इस पर्सन का. तो इस पर्सन ने शायद आगे से आपको ये कहोगा कि मैं भी देख लेता हूँ कि कैसे करोगी या देख लेता हूँ कि कैसे करोगे या वट एवर द सिचुएशन वॉज. बट एक एरोगेंस यहाँ पर फील हो रहा है बहुत इंटेंसली. ये रिलेशनशिप डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की वजह से जो है एंड हो गया था. ठीक है ना. एंडिंग्स इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की ही वजह से आ गई थी. एंड लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो आपके पर्सन में थी कि लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, कि लेफ्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ. तो इस चक्कर में इस पर्सन ने आई फील कि ऐसा डिसीजन मेक किया जो कि एक बंद दरवाज़ा था और एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी. लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में से निकलना भी चाहें, आना भी चाहें, तो किस मुंह से आए. ठीक है ना. किस मुंह से ये पर्सन दोबारा आपसे बात करे. बिकॉज गंद इतना ज़्यादा था. आई थिंक कि आप जो है वो फुल स्पीड से जो है वो मूव फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. फुल स्पीड में यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन. आप इस सिचुएशन को ना तो डील करना चाहते हैं ना आप सोचना चाहते हैं. बिकॉज धोखा बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा धोखा इस पर्सन ने दिया है. अब वो किसी भी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी हो, पैसे हो, जो भी है, सिचुएशन हर किसी की डिफरेंट होगी. लेकिन इस पर्सन ने बहुत ही बड़ा जो है धोखा दिया है जो माफ़ी के मेरा ख्याल है लायक भी नहीं है. लेकिन अब
ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ये आपको सोचता है, एंग्जाइटी होती है, रातों की नींदें इस पर्सन की हराम हो गई हैं, इसकी मेल हो के फीमेल हो डजेंट मैटर, चैन खराब हो गया है, एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन नो कांटेक्ट सिचुएशन को ब्रेक फ्री करना चाह रहा है या चाह रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा वो। लेट्स सी कि क्या है सिचुएशन नो कांटेक्ट में, क्या है सिचुएशन नो कांटेक्ट में, क्या है सिचुएशन नो कांटेक्ट में, व्हाट इज द सिचुएशन। डेफिनेटली, तो मैंने जैसे पहले कहा कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, वो फ्रेंड्स हों कि फैमिली हो कि इन लॉज हो कि मदर का इन्फ्लुएंस हो कि पापा का इन्फ्लुएंस हो कि चच्ची का, जिसका भी इन्फ्लुएंस था, किसी का इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी था, ठीक है ना। जब दो से ज़्यादा लोग रिलेशनशिप में होते हैं, अब वो अम्मी हो, चच्ची हो, फूफी हो, खाला हो, वट एवर द सिचुएशन इज, दैट इज कॉल्ड अ थर्ड पार्टी। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब इस पर्सन को थर्ड पार्टी की असलियतें दिख रही हैं, एंड ये साइकिल एंड करना चाह रहे हैं, ये जस्टिस देना चाह रहे हैं सिचुएशन को। ऑब्वियसली जो दर्द और तकलीफ थी, जो आपने लेसन लर्न किए थे, या जो आपने सबक सीखना था, या जो तकलीफ आपने काटी है, वो वक्त तो ठीक नहीं कर सकते या वक्त तो नहीं बदल सकते, लेकिन लीस्ट ये पर्सन आपके लिए ये कर सकता है कि ये आपको शायद अपोलोजाइज करें, जिसमें आपको आपकी सिचुएशन में जस्टिस मिल जाए। आई डोंट इवन थिंक कि आपको इस पर्सन से कोई लेना देना है, कोई बातचीत करने का भी दिल होगा। जो हसरतें थी आपने इन्हीं के साथ इनकी हसरतें भी सारी दफना दी कि यार मतलब क्या बोलूँ, ठीक है ना, तुम प्लेयर हो, तुम प्लेयर थी, या वट एवर द सिचुएशन वॉज, तो ठीक है, तो आपने अपनी सारी हसरतें इस पर्सन के साथ तो एटलीस्ट सारी दफना दी इन्हीं के साथ कि यार मतलब दिस इज़ नॉट ऑन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी, एंड आई फील के बहुत विक्टोरियस भी आप होंगे, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करना चाहता है आपसे या चाहती है। हो भी सकता है कि कोई तीली लगाने के लिए आ जाए, अक्सर ऐसे भी होते हैं लोग जो कि बस टुचकरी मारने के लिए वापस री एंटर हो जाए हमारी लाइफ में, जस्ट टू सी कि हाँ ये ज़मीन पे तो नहीं पड़ा हुआ, हाँ ये ज़मीन पे तो नहीं पड़ी हुई, और चीज़ें लेने के लिए। लेकिन ये पर्सन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जो है वो हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज इनकी अना, इनके गरूर ने इनको ले डूबा, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बहुत अना था, इनको पक्का यकीन था इन्हें बहुत ही बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर लाइफ में किया है, किसी की बातों में आके, किसी के मशावरत में आके, और वो बैक फायर हो गई। ऐसी जगह जाके इनको लगी है या चुभी है बात कि इनको समझ नहीं आ रहा कि ये इस किस तरह से इस बात को हजम भी करें और किस तरह से इस बात को या तो निगलें या तो उगलें, ठीक है ना। ये वाली एक सिचुएशन है, हलक में जाके जैसे हड्डी फंस गई है। सो दिस सिचुएशन इज काइंड ऑफ वेरी पेनफुल फॉर द पर्सन, बहुत ही पेन में है ये पर्सन, बहुत ही तकलीफ में है। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, जस्ट लुक एट इट, इट्स सो टॉर्चरस, ठीक है ना। ऊपर से अकेलापन भी इस पर्सन को खाए जा रहा है, लेकिन स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट्स जो भी हैं, अल्लाह ताला इस पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ नहीं पा रहा है ये पर्सन, ना तो सोचों से निकल पा रहा है, ना तो एनर्जी से निकल पा रहा है। इनको गिल्ट ट्रिप बहुत हो रहा है, इनको अपनी गलतियों के एहसास, जज्बात सारे इनके उभर उभर के बाहर आ रहे हैं कि इनको रात को रोज़ फील होता है कि यार मैंने फलाने बंदे के साथ कितना बुरा किया था। दे सी यू एज अ विश फुलफिलमेंट, आप इनकी विश थी, आपने इनकी दुआ थी, कभी ना कभी इस पर्सन ने आप जैसे इंसान के लिए दुआ मांगी होगी, आप नाक के नीचे खड़े हुए थे इस पर्सन के, लेकिन इस पर्सन को अपनी अना और गरूर ने ही गुमराह रखा था। तो अब इनको बहुत ही रियलाइज होता है कि मैंने क्या कर दिया, व्हाट हैव आई डन, काइंड ऑफ अ सिचुएशन, व्हाट हैव आई डन। तो व्हाट हैव आई डन ही रह गया इस पर्सन का, बिकॉज आई थिंक आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को पूरे नए तरीके से रीबिल्ड कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव लिटरली एंडेड दिस सिचुएशन। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, आपने इस सिचुएशन को, इस बॉन्ड को, जैसे मैंने कहा कि दफना दिया है। यू हैव नथिंग टू डू विद दिस सिचुएशन, लेकिन ये पर्सन जो है ऑब्वियसली क्योंकि अब ये तकलीफ में है, तो ये आपको सोच सोच के, याद कर करके तड़प रहे हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन में। लेट्स सी के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और क्या है मजीद सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज द सिचुएशन फॉर माय व्यूअर्स इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन।
एक्सपेक्टेशंस, चाइल्ड या तो आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, साथ में अनएक्सपेक्टेड इनकम, शायद ये पर्सन इमेच्योर है या आपके साथ इनके बच्चे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हों, बट हो सकता है कि ये पर्सन या तो खुद बहुत ही बचकाना है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत ही ज़्यादा एक इमेच्योर इंसान है, या और मर्द हो के औरत डजेंट मैटर। क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? सिचुएशन कोर्ट हाउस, या तो आप लोगों का डिवोर्स हो रहा है या तो कुछ काम के रिलेटेड लीगल मैटर्स फेस कर रहा है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उस वक्त प्यार दिखा नहीं, प्यार गया हुआ था कहीं, और अना थी अब ये, क्योंकि आपको एक सक्सेसफुल पर्सन देख रहे हैं, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी देख रहे हैं। दे लिटरली सीइंग यू एज समवन ब्यूटीफुल, वेरी स्पेशल। तो अब जो है ये एक रिग्रेट में है, एक रिमोर्स में है कि इस पर्सन ने क्या खो दिया, ठीक है ना, एक जेम ऑफ अ पर्सन खो दिया। तो ऑब्वियसली अगर हीरे को छोड़ के आप कचरा कुंडी में मुंह डालेंगे तो यही होगा। क्योंकि आई थिंक आपका भी लक बहुत फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है, बिकॉज यू आर लिटरली ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ। आपको बहुत ज़्यादा लोग हाई ऑनर में देखेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कहीं से पैसे मिलेंगे या कोई जॉब के थ्रू मिलेगा, या आप मतलब लुक एट दिस चेंज, आपकी लाइफ बहुत ही मिराक्युलसली ट्रांसफॉर्म हो रही है। शायद जब आप इस पर्सन के साथ हों तो आप एक लोएस्ट पॉइंट पे हों, और इतना टाइम गुजर गया है, महीने गुजर गए हैं, 6 महीने, 7 महीने, साल, जितना भी टाइम गुजर गया आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अब इस पर्सन को पूरी जो है आप बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपको आपके मटेरियल वेल्थ की वजह से जज किया था, ठीक है ना। खुद ये पर्सन बहुत ही फॉल्स था, लेकिन इसने आपको जज किया था आपके मटेरियल उसकी वजह से, ठीक है ना। शायद आपके पास जब आप इनको डेट कर रहे थे या इनके साथ शादी हुई भी थी या जो भी डायनामिक्स थे, तब आपके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आई फील कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एंड नाउ दैट यू आर गेटिंग मनी, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पास स्टेबल जॉब है, आपके पास स्टेबल इनकम है, कुछ तो स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो इस पर्सन की अब ये फटी हुई हालत हो गई है, ठीक है, बिल्कुल इनकी शक्ल की तरह, क्योंकि इनके नकाब, इनके चेहरे, इनकी असलियत सारी बाहर आ रही है। एंड डेफिनेटली कोई 32 ईयर्स का हो सकता है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, कोई 25 ईयर्स का हो सकता है, 26, 28, 27, ये कॉमन नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 15 साल का तो क्या ही कहूँगी, लेकिन बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं ये, ठीक है ना। तो डेफिनेटली नाउ दे वांट टू ऑफर यू अ मैरिज, दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, लेकिन इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा बैक स्टैप के बाद क्या ही ऑफर करेंगे आपको, मेल हो के फीमेल हो, डजेंट मैटर। सो ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक फ्री करके कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करना चाह रहा है या चाह रही है आपसे, लेकिन ये इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत ही प्रिविलेज्ड हेड स्पेस में आ रहे हैं, एक प्रिविलेज्ड पर्सन बन रहे हैं। सो लेट्स सी कि कुछ अगर मैसेजेस हैं जो ये कम्युनिकेशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना चाह रहे हैं, तो क्या है। कांट लिव विदाउट यू, तो ये पर्सन आपके बगैर रह नहीं सकता है। यू आर द वन, आप ही वो वाहिद इंसान हैं बस इनके लिए। वाओ, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आपसे वक्त चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। आई विल चेंज योर लाइफ, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा या दूंगी। मूव इन विद मी, मेरे साथ मूव इन कर लो। ओके, एयर साइन हो सकते हैं, Libra, Gemini, Aquarius, I am lost, I don't know what to do। तो बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा अंधेरे भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, खुफिया जिंदगी गुजार रहे हैं, जिसमें इनको खुद भी नहीं पता कि ये क्या करें या क्या करें, whatever। नो कॉन्टैक्ट, सो नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कार्ड ही आ गया है। लेट्स सी, एक और मैसेज ले लेते हैं या दो मैसेजेस ले लेते हैं। आई एम लीविंग अ कार्मिक कनेक्शन बिहाइंड, ऑल माइन, बिलीव इन अस, एंड एक और टायर्ड ऑफ दिस बुलशिट। तो इस पर्सन ने लिटरली अपनी जिंदगी में सेल्फ सैबोटाज की, अपनी सारी खुशियों को, इनको दिखा खुशी, ओह क्या हो, इसको हटा देते हैं अपनी जिंदगी से, क्योंकि ये तो सबसे बदतरीन चीज़ है जिंदगी में। तो इस पर्सन ने लिटरली अपनी जिंदगी में खुद ही अपने काम खराब किए हैं, खुद ही अपनी जिंदगी खराब करी, खुद ही अपने मसले क्रिएट किए हैं, और अब वो मसलों को देख के ना ये रो रहे हैं। इसी तरह की कुछ सिचुएशन है कि अच्छी चीज़ देखने को
अच्छी चीज़ पहचानी नहीं, वो अच्छी चीज़ बन गई हीरा, क्योंकि वो दिखने में उस वक्त शायद आप इतना वेल ऑफ नहीं थे, इतना कुछ कर नहीं रहे थे, आपकी ग्रोथ नहीं थी, आपका कुछ अता पता नहीं था, आप जिंदगी में दर बदर घूम रहे थे या घूम रही थी। और अब जब ने आपको बना लिया आपने, तो अब चाहिए आप है, क्योंकि आप में से एक हीरा निकल आया है। और जो देखने में हीरा लग रहा था या देखने में हीरा लग रही थी, whatever, ये उसके लुक्स के पीछे, उसके पैसे के पीछे, उसकी शान दान के पीछे ये भागते चले गए। वो जब जाके करीब से देखा तो वो कूड़ा करकट था और वो कुछ भी नहीं था। सो दिस इज योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।